जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली 26वें दिन की कथा, जहां परशुराम ने रक्त के 5 कुंड बनाए थे। उस स्थान का नाम समंत पंचक था। बाद में वही स्थान कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पिता का श्राद्ध करने के बाद परशुराम पुनः क्षत्रियों का संहार करने निकल पड़े। ढूंढ ढूंढ कर जहां भी वे मिले सबको मार डाला। क्षत्रिय माताओं ने अपने शिशुओं को ब्राह्मणों के घरों में छिपा दिया और आत्मरक्षा के लिए स्वयं भी ब्राह्मणियों का भेष धारण कर लिया। ब्राह्मण परिवारों की शरण में रखे गए क्षत्रियों ने बड़े होकर फिर से अपने राज्यों का विस्तार किया, किंतु परशुराम ने फिर सारे देश में ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार डाला। इस प्रकार उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का निर्मूल कर दिया और अंत में प्रतिज्ञा पूरी कर अपने अधीन की सारी धरती कश्यप को दान में दे दी। फिर स्वयं दक्षिण समुद्र में स्थित महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जिन क्षत्रिय बालिकों को ब्राह्मण परिवारों तथा आश्रमों में छिपा दिया गया था, कश्यप ने परशुराम से प्राप्त भूमि उनको फिर से बांट दी। इस प्रकार क्षत्रियों के राज्य पुनः स्थापित हो गए। राजा इक्ष्वाकु के वश में राजा रघु उत्पन्न हुए। राजा रघु इतने प्रतापी और यशस्वी हुए कि इनके नाम पर ही इनका वंश विख्यात हो गया। इसी रघुवंश में बहुत समय बाद विष्णु ने राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने मनुष्य के सामने आदर्श जीवन का उदाहरण रखा और मनुष्य के विकास के मार्ग में रोड़ा अटकाने वाले असुरों का वध करके आदर्श राम राज्य की स्थापना की। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को विष्णु ने नरसिंह अवतार के रूप में मार दिया था। दूसरे जन्म में ये दोनों राक्षस रावण और कुंभकर्ण बनकर संसार को फिर सताने लगे। रावण ने भारी तपस्या कर ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि देवता, यक्ष, गंधर्व आदि कोई भी उसे मार न सके। वह मृत्यु के खतरे से निश्चिंत होने के कारण बहुत अहंकारी हो गया और मनुष्य पर अत्याचार ढाने लगा। रावण ने लंका से कुबेर को भगाकर लंका और उसके पुष्पक दोनों पर अधिकार कर लिया। उसने राक्षसों का संगठन कर कई अन्य लोकों को भी जीता। रावण के 10 सिर थे, इसलिए वह दशानन या 10 कंठ के नाम से पुकारा जाता था। एक बार अपनी 20 भुजाओं के बल पर घमंड होने के कारण इसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। इस पर शिव जी ने अपने पांव के अंगूठे से इसे दबा दिया। वह एक शिला के नीचे दबकर पीड़ा से कराह उठा। तब से इसका नाम रावण भी पड़ गया। रावण ने शिव जी को क्रोधित जानकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने सभी सिर काटकर उन्हें भेंट कर दिया। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और वह तब से महान शिव भक्त बन गया। रावण जितना वीर और पराक्रमी था, उतना ही वह दुष्ट भी था। नारियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बनाना उसका नियम सा हो गया था। इस पाप के कारण उसे यह शाप मिला था कि यदि वह किसी पर नारी के साथ बलात्कार करेगा तो उसके 10 सिर
फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैं की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह अपने पति के हित की कामना से रावण को सद्मार्ग पर चलने के लिए समझाती रहती। उसका भाई विभीषण भी उसे पाप कर्म से हटाने का प्रयास करता, किंतु रावण किसी की परवाह नहीं करता और दुष्टता से बाज नहीं आता। विंध्याचल के दक्षिण भाग तक रावण के राज्य की सीमा फैली थी। इसके राक्षस आर्यावर्त में होने वाले यज्ञों में विघ्न डालते और यहाँ के ऋषि मुनियों को मारते सताते, आश्रमों और गांवों को जलाने तथा निर्दोष लोगों को कष्ट देने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। उन्हीं दिनों कृष्णध्वज नामक एक राजर्षि ने वेदों के पाठ द्वारा एक पुत्री को प्राप्त किया। इसका नाम वेदवती था। वह विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उसने घोर तपस्या की। रावण उसे प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने वेदवती से कहा, मैं विष्णु से भी महान हूँ, इसलिए पति के रूप में मेरा वरण कर मेरे साथ लंका चल। वेदवती ने इस पर रावण का अपमान किया। रावण ने उसका जूड़ा पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाना चाहा। वेदवती ने क्रोधित हो रावण को श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तूने मेरे शरीर को स्पर्श कर अपवित्र कर दिया है, इसलिए इस देह को अब त्याग दूंगी। परंतु याद रख, मैं अगले जन्म में लंका में ही जन्म लेकर तुम्हारे नाश का कारण बनूंगी। भगवान विष्णु राम के रूप में मेरा वरण करेंगे। इतना कहकर वेदवती योग बल से अग्नि प्रज्वलित कर उसमें जलकर भस्म हो गई। राक्षसों का अत्याचार समय के साथ बढ़ता गया और उनके पाप से पृथ्वी त्राहि त्राहि कर उठी। संसार के कल्याण के लिए विष्णु के अवतार का समय निकट आ गया था। इसलिए विष्णु ने मनुष्य के रूप में और देवताओं ने बानरों के रूप में जन्म लिया। महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा कर लिया। यज्ञ कुंड से अग्निदेव क्षीर का पात्र ले प्रकट हुए और उन्होंने यह पात्र राजा दशरथ को प्रदान किया। दशरथ ने यह खीर आधी आधी कौशल्या और कैकेयी में बांट दी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने हिस्से से थोड़ी खीर सुमित्रा को भी दी। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन कौशल्या के गर्भ से विष्णु नील मेघ कांति के साथ श्री राम के रूप में अवतरित हुए। कैकेयी के गर्भ से विष्णु के शंख और पद्म के अंश लेकर भरत प्रकट हुए। शेषनाग का अंश लेकर स्वर्णिम वर्ण के लक्षण तथा विष्णु के चक्र और गदा के अंश से मणिक कांति वाले शत्रुघ्न सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुए। चैत्र शुक्ल नवमी को कौशल राज्य भर में राम नवमी के रूप में आनंदोत्सव मनाया गया। इतने में तीसरा चैत्र आ पड़ा। अयोध्या नगर में चक्रवर्ती दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। चैत्र पूर्णिमा की दुधिया चांदनी रात में दशरथ अपने महल में अपनी रानियों, चारों पुत्रों, मंत्री सुमंत्र, राजबंधुओं तथा अंतरंग सखा भद्र के साथ मिष्टान भोजन करने लगे। कौशल्या राम को गोद में लिए चंद्रमा को दिखाते हुए खिलाने लगी। राम चाँद को लेने की जिद करने लगे और उसके लिए रोने लगे।
उन्हें कई प्रकार से मनाया गया, फिर भी उन्होंने रोना बंद नहीं किया। इस पर सुमंत्र ने एक आईना मंगवाया और उसमें चाँद का बिंब दिखाया। तब राम प्रसन्नता के मारे उस आईने में चंद्र तथा अपने को देखते हुए रामचंद्र कहकर अपने नन्हे हाथों से तालियां बजाने लगे। उस दिन से वे रामचंद्र कहलाए। इसके बाद भद्र ने राम को गोद में लेकर आईने में दिखाते हुए पूछा, अब तो बताओ। तब राम ने उत्तर दिया, रामभद्र। इसलिए वे रामभद्र भी कहलाए। तभी लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न रामचंद्र के पास आकर खड़े हो गए। आईने में चाँद का बिंब छत्र जैसा दिखाई पड़ रहा था और पूरा दृश्य रामचंद्र के राज्याभिषेक जैसा प्रतीत हो रहा था। दशरथ के आनंद की कोई सीमा न रही। तीनों माताएं फूली नहीं समाई। राजकुमार धीरे धीरे बढ़ने लगे। लक्ष्मण छाया की भांति सदा रामचंद्र के पीछे लगे रहते। उनके पीछे पीछे भरत और शत्रुघ्न जुड़वे भाई के समान एक साथ खेलते हुए चलते। वैसे वे 4 भाई थे, पर वे सब मिलकर एक संपूर्ण रूप में दिखाई देते थे। चारों राजकुमारों ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से सारी विद्याएं सीख ली। रामचंद्र जी ने छोटी अवस्था में ही समस्त शास्त्र, वेद, वेदांग, धर्मसूत्र, योग रहस्य आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वशिष्ठ ने एक दिन रामचंद्र को समझाते हुए कहा, रामचंद्र, तुम्हारे वंश का मूल पुरुष सूर्य है। तुम रवि राम हो। इक्ष्वाकु वंश के सिरमौर तुम्हारे परदादा महात्मा रघु बड़े यशस्वी थे। तुम रघुकुल के चंद्र हो, रघुराम हो। महर्षि सूत नैमिषारण्य के मुनियों को जब रामचंद्र का प्रसंग सुना रहे थे तो मुनियों ने इनके पूर्वजों का इतिहास विस्तार से जानना चाहा। तब महर्षि सूत उन्हें इस प्रकार सुनाने लगे।